तो कैसे आप सभी। तो आज हमारा बेसिक मैथ का 6 क्लास है और इस क्लास में जानेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का निकाल कैसे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 10 है, इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस तरह से दो लाइन खींचते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है उससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है और इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कि केवल यानी कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब ये होता है कि, या इसी को ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जिसमें केवल 1 से डिवाइड होता है वो नंबर और अपने आप खुद से डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए 7 है, 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। और जो ये डिवाइड हो रहा है ना, इसी को कहते हैं फैक्टर है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो 2 से देखते हैं डिवाइड होगा, यदि 2 से डिवाइड होगा तो करेंगे, नहीं तो उसकी अगली अभाज्य संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 5 टाइम में जाएगा तो इस तरह से हमारा आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसकी अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। 3 से करेंगे लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको छोड़ देते हैं हम। अब 5 से करेंगे तो 5 से हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जब तक 1 ना आ जाए नीचे तब तक हमको करना होता है डिवाइड इस तरह से। अब देखो जो यानी कि जो हमारा 10 है, इसका जो प्राइम नंबर है यानी कि जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि जो इस साइड में नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए इसको मिटाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और नंबर है, जैसे मान लीजिए 150 है, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से दो लाइन खींचेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 3 से नहीं जाएगा तो 3 की अगली अभाज्य संख्या होती है 5, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और दोबारा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ गया। तो इसका यानी कि 150 का जो प्राइम फैक्टर निकला है वो कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 5 है, मल्टीप्लाई में 5 है। इस तरह से करना होता है, बहुत ही इजी है। देखो केवल आखिरी एग्जाम्पल है, ध्यान से सोचना, क्योंकि देखो बहुत ही इजी चीज़ है, बस आपको डिवाइड करना है, वो भी इतने छोटे छोटे नंबर से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए 139 है, या फिर मान लो कुछ और है, या फिर इसी को रहने दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं, 4 से नहीं करेंगे, हम केवल अभाज्य संख्या से करेंगे। ठीक है, तो 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 7 से डिवाइड जाएगा हमारा। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अगर हम 13 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, और 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो डिवाइड नहीं होगा 7 से भी। तो अब किससे करेंगे हम, तो अब हम 11 से करेंगे, 11 से डिवाइड होगा तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। और हम अगर हम 13 से करते हैं, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखो अगर आप ना क्या करते हो, देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है, और 13 होता है, और 17 होता है। यदि आप इससे डिवाइड करते हो नहीं जाता है, इससे भी चेक करते हो, इससे भी चेक करते हो, इससे भी चेक करते हो, और इससे भी चेक करते हो, और 13 से भी करते हो, 17 से भी करते हो। यदि यहाँ तक कोई नंबर ऐसा मिल रहा है कि इन सब से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि वो कैसा नंबर हो, एक खुद ही प्राइम नंबर हो सकता है कि जो 139 है ये खुद एक प्राइम नंबर है। यदि एक खुद प्राइम नंबर होगा तो ये केवल 1 से डिवाइड होगा और अपने आप खुद से डिवाइड होगा, इसलिए मुझको लगता है कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और है भी। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ना, जब 139 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि 139 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 139 ही होगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। वैसे आप इन सभी से करेंगे तो देखो इतना छोटा छोटा नंबर है तो आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कोई और नंबर है, इस तरह से है, इसका करना तो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8। आप क्या करेंगे, 2 से दोबारा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 2 से दोबारा करेंगे क्योंकि जाने वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब किससे करेंगे, 2 से नहीं जाएगा,
3 से करेंगे 3 से चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखो जो 29 है ना, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो अपने आप से ही डिवाइड होगा इस तरह से। अब आपको वो कैसे पता चल गया, ये कैसे पता चल गया, मतलब कि ये तो पता ही ऐसे ही चल जाएगा आपको। ये तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इस तरह से अगर नंबर मिल जाए तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो जो हमारा ये लिखा हुआ है, इसका जो प्राइम फैक्टर निकला है, 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 29 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ चुका है। तो इस तरह से करना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और कुछ ना समझ में आया तो वो भी कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।